नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि कहा गया है आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आचार्य चाणक्य ने बहुत सारी नीतियों को संजोकर एक ऐसी उत्कृष्ट किताब में लिखा जो कि चाणक्य नीति के नाम से सभी लोग जानते हैं, परंतु वो ये नहीं जानते कि इन नीतियों के अंदर क्या छिपा हुआ है। उसके अंदर बहुत सारे गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं जिन्होंने उन्होंने चंद शब्दों में लिख तो दिया है, परंतु उसको समझने के लिए बहुत उच्च कोटि की व्याख्या करनी पड़ सकती है। उसमें से थोड़ी बहुत कोशिश मैं भी कर रहा हूँ कि जो नीति आपको बता रहा हूँ उससे आपको मैं समझा सकूं कि किन शब्दों से उन्होंने कहा और उसका एक्चुअली भावार्थ क्या होता है। तो उन्होंने एक चीज ये कही है कि यदि आप अपने जीवन को उच्च कोटि का बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोगों को कुछ चीजों पे परहेज करना पड़ेगा। परहेज का मतलब होता है पर यानी दूसरा जो हेज संभाल के रखे, यानी आपको उसे संभाल कर रखना है। यदि आपने उसे संभाल कर रख लिया तो वास्तव में आगे जा करके आपके जीवन में कुछ परेशानियां होंगी, वो कम ही होंगी, बढ़ेंगी नहीं। क्योंकि उन्होंने अपने शब्दों को गूढ़ रहस्यों में छिपाते हुए कहा जिससे कि अति विद्वान व्यक्ति ही लोग समझ सके और अगर वो व्यक्ति उसको समझना चाहे तो समझ भी सके। कई जगह उन्होंने बहुत ही साधारण शब्दों में लिखा है, परंतु उनका असली भावार्थ क्या होता है कि वह आपके समझ के परे होगा। जैसे यह श्लोक उन्होंने लिखा, पादाभ्याम ना इस प्रसिद्धग्निम गुरुम ब्राह्मणे वचा नैव गाम ना कुमारो चा ना वृद्धम ना शिशु तथा। अर्थात यह संस्कृत में लिखा हुआ है। इसे मैं बताऊं भी तो आपको कहीं लगेगा मेरी संस्कृत भी ठीक नहीं है, क्योंकि संस्कृत भी एक ऐसी भाषा है जिसके अनुसार आचार्य चाणक्य जी ने लिखी हैं सारी नीतियां। तो उस नीति में एक नीति ये कहते हैं कि इन लोगों को कभी भी अपने पैरों से नहीं छूना चाहिए, अर्थात कभी भी ये लोग आपके पैरों से ना छू जाएं। कौन कौन है? वो है सबसे पहले अग्नि, क्योंकि अग्नि के लिए उन्होंने कहा कि अग्नि ये ऐसी चीज होती है जिससे आप हमेशा गर्मी आपको प्रदान करेगी। आपके घरों में चूल्हे जलेंगे तो अग्नि से ही जलेंगे, अग्नि से ही हर चीज को बनाया खाया पिया जा सकता है, इसलिए उन्होंने अग्नि को महत्व दिया। आगे वो कहते हैं कि दूसरा गुरु होता है। गुरु को कभी भी अपने पैरों से नहीं छूना चाहिए, ना कभी ऐसा हो कि आपके गुरु को कभी आपका पैर लग जाए। इसलिए अपने आप को संभाल कर रखें, दूर रखें जिससे गुरु को न पैर लग जाए, क्योंकि गुरु आपको शिक्षा देता है। जो शिक्षा देता है उसको कभी भी अनादर की दृष्टि से नहीं देखना है, ना ही कभी उसका तिरस्कार हो। यह सब चीजें आपको सोच करके चलनी है, तभी वह गुरु आपको अच्छा मार्गदर्शन देगा। अगर आप गुरु का निरादर करेंगे तो फिर आपको उचित मार्गदर्शन कौन देगा? इसका तात्पर्य यह था। आगे वो कहते हैं कि ब्राह्मण का यहाँ तात्पर्य हो जाता है कि आप उसको कभी भी पैरों से ना छुएं। आगे कहते हैं वो गाय, कि गाय को कभी भी पैर नहीं लगना चाहिए, ना लगाएं आप, क्योंकि गाय में ही सभी देवी देवताओं का वास होता है, जो उन्होंने संक्षेप में कहा है। और सभी तरह के आपको जैसे दूध, दही, मक्खन, घी आदि खाने के लिए भी गाय से ही प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात, गाय में ऐसी क्षमता होती है कि वो जितनी भी ऑक्सीजन लेती है उतनी ही छोड़ती है, अर्थात वो एक गाय ऐसा पशु है जो कि आपके कभी भी ऑक्सीजन जो वायुमंडल में है वो लेती ही नहीं है, जितनी ऑक्सीजन लेती है उतनी ही छोड़ देती है, इसलिए वो पूजनीय कही गई है। खास तौर से हिंदू धर्मों में गाय को इसलिए ही पूजनीय माना गया है और कहा गया है कि यह पूरी ऑक्सीजन जो लेती है उतनी ही ऑक्सीजन छोड़ती है, तो वो हमसे कुछ नहीं लेती है, हमारे लिए ऑक्सीजन बचा के रखती है। इसलिए मनुष्य जाति के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है। इसलिए कहा उन्होंने कि गाय को कभी भी पैर नहीं लगना चाहिए, ना उसका कभी आप अनादर करें। आगे वो कहते हैं कन्या, तो कन्या के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि उसको पैर ना लगना चाहिए। वृद्ध पुरुष स्त्री, यदि कोई आपको वृद्ध पुरुष स्त्री दिखे तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, उनको प्यार से और अच्छे से बात करनी चाहिए। उनको अगर आप सुखी रखेंगे तभी आप सुखी रह पाएंगे। और आगे वो कहते हैं कि यदि आपका गलती से उनको पैर लग जाए तो फिर आप उनके पैर तुरंत छू लीजिए। अगर आपके कोई गलती उनसे हो जाए आपसे कि उनके प्रति कर दी है तो माफी तुरंत मांग ले। इससे वो ये कहते हैं कि उनके ही आगे मैं वैज्ञानिक तरीके से बताता हूँ जो विवेचन किया है, आप उन्हीं के ही डीएनए से आगे बन के आए हुए हैं। यानी एक वृद्ध स्त्री पुरुष जो पुराने हैं उनका हक हमसे पहले है, क्योंकि हमसे पहले पैदा होते हैं इस धरती पे, तो उनका हक पहले है। अगर आप उनका आदर करेंगे तभी ही आपका जीवन
जीवन सुखी होगा। तथा वो कहते हैं कि एक ना समझ बच्चा, अगर कोई छोटा सा बच्चा है और वो ना समझ है उनका, तो उसको आप यानी जिसको समझ ही नहीं है कि क्या अच्छा क्या बुरा है, उसको आप कभी भी पैर ना लगाएं और उसको कभी पैर छूना नहीं चाहिए। ये चीज ध्यान रखना चाहिए। और आगे कहते हैं कि क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो इनके प्रति उपेक्षित भाव दर्शाता है यदि आपका पैर लग जाए तो, इसलिए जो मनुष्य की दृढ़ता का परिचय भी देता है। अभिप्राय यह है कि उपरोक्त जनों का समाज में पूज्य स्थान है और होना ही चाहिए। इन्हें पैरों से छूकर अपमानित कभी नहीं करना चाहिए। यही चीजें आपके समाज में वांछनीय हैं। यदि आपको समाज को अच्छा बनाना है, अपने जीवन को सुधारना है, तो इन बातों पर आपको अमल करना ही होगा। आचार्य चाणक्य की यह बात यदि आपको अच्छी लगी हो तो जिनका भला आप चाहते हैं उनको भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।